तुम स्वयं सर्वोच्च सत्ता हो। रमैनी 24। चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानस बुद्ध दीन पलटाई। चारि अवस्था सपन्यों कही, झूठो फोरो जानत रही। मिथ्या बात न जाने कोई, यह विद सब गैल बिगोई। आगे दय दय सबन गमाया, मानस बुद्ध सपन्यों नहीं पाया। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। सोई कहंता सोई होगे, तय निकर न बाहर आओ। हो हुजूर ठाड़ कहत हो, तय क्यों धोखे जन्म गमाओ। सद्गुरु उन लोगों पर व्यंग करते हैं जो परमात्मा को, अपने लक्ष्य को अपने से अलग मानते हैं। वे कहते हैं कि जैसे चकोर चंद्रमा को देखता रहता है, ऐसे तुम परमात्मा को देखते रहो। अब परमात्मा क्या है? एक धारणा बनाने कहते हैं, इतने हाथ वाला, ऐसे आंख मुख नाक कान वाला, धनुष हाथ में रखने वाला, बंसी रखने वाला, अर्धचंद्र धारण करने वाला, कुछ अवधारणा बनाने के लिए कहते हैं। अथवा वो सर्वत्र फैला है, हमारे आगे पीछे चारों तरफ है। कोई अवधारणा बनाने की बात करते हैं और उस अवधारणा को देखने के लिए निर्देश करते हैं। ये अवधारणाएं विभिन्न मतों के साधकों के चित्त के निग्रह के लिए आरंभिक अवस्था में कह देना एक अलग बात है, और यही लक्ष्य मान लेना बिल्कुल अलग बात है। कोई भी काल्पनिक अवधारणा में जिसमें पवित्र भाव पूर्वक अवधारणा की गई है, ऐसी अवधारणा में अपने चित्त को लगाने का अभिप्राय है चित्त को एकाग्र करना, न कि वो अपना लक्ष्य है। जहां तक अवधारणा है, मन की कल्पना है, और वो कभी भी जीव का लक्ष्य नहीं हो सकता है। लेकिन नाना मत के लोग कहीं ज्योति में, कहीं नाद में, कहीं बिंदु में, कहीं शब्द में, कहीं किसी प्रकार के हाथ पैर वाले आकार में, कहीं सर्वत्र व्याप्त की कल्पना में साधकों को अटका देते हैं और कहते हैं कि जैसे चकोर चंद्रमा में ध्यान करता है, उसको देखता रहता है, वैसे तुम उस ईश्वर को देखते रहो, उसी में ध्यान लगाओ। साहब कहते मानुष बुद्धि दीन पलटाई। मनुष्य बुद्धि को इन्होंने पलट दिया, इन गुरुओं ने। मनुष्य बुद्धि है विवेक, और विवेक ही चौपट कर दिया। विवेक का अर्थ है नीर छीर निर्णय। सार क्या है, असार क्या है, सत क्या है, असत क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, यह विवेक करना मानुष बुद्धि। मानुष बुद्धि का मतलब मनुष्य की बुद्धि। मननात् मनुष्य, मनन करने के नाते ये मनुष्य कहलाता है। मनन ही खत्म कर दिया गया, विवेक ही खत्म कर दिया गया, सोचने समझने का रास्ता ही बंद कर दिया गया। और कहा गया ये अवधारणा में अपने मन को टिकाओ। मन को टिकाने की बात जहां तक है, ठीक है, थोड़े समय के लिए कहीं भी टिकाओ। आदत बन जाए जब मन टिकने की, मन स्थिर होने लगे,
तब मन से सभी अवधारणाओं को हटा दो, निरालंब मन को करो। निरालंब मन ही स्वरूपस्थ होता है। तो चकोर चंद्रमा को जैसे देखता है, वैसे नाना मत के साधक ईश्वर के विषय में अपनी बनाई हुई जो मन की अवधारणा है उसी को देखते रहते हैं और समझते हैं वही ईश्वर है। और ऐसी भावना में लगातार जब अध्यास हो जाता है तो वो अतिरिक्त समय में भी भासने लगता है और लगता है कि मुझे परमात्मा के दर्शन हर समय हो रहे हैं। शब्द अभ्यासी कहते हैं हमें हर समय शब्द सुनाई देते हैं। सांस के अभ्यासी सब समय कहते हैं हमें सांस चलता हुआ दिखाई देता है, श्वास पर हमारी दृष्टि रहती है, श्वास से श्वास दिखाई देता रहता है। ज्योत देखने वाले ज्योति ही पर ध्यान सदैव बनाए रखते हैं और इस प्रकार बीच ही में रुक जाते हैं। किसी मंजिल को पहुंचने के लिए जब हम सड़क में चलते हैं तो सड़क में किलोमीटर के पत्थर होते हैं और किसी पत्थर को ही पकड़ करके बैठ जाएं तो मंजिल नहीं मिल सकती। ये सब रास्ते के पत्थर हैं। किसी प्रकार की अवधारणा में मन को ठहराने की बात रास्ते के पत्थर हैं। वो लक्ष्य नहीं है, गंतव्य नहीं है, मंजिल नहीं। मंजिल स्वरूप स्थित है। सब कुछ का विसर्जन करके अपने आप में लौट आना, निर्विकल्प हो जाना, संकल्पों को छोड़ देना। और जब संकल्प छूटे तो कौन सा ईश्वर रहा? सारे ईश्वर संकल्प में चित्रित हैं। संकल्पों के शांत होने पर ईश्वर शांत, कौन सा ईश्वर मिलेगा? तो चकोर चंद्रमा में एकटक अपनी दृष्टि रखता है, वैसे तुम ईश्वर में अपनी दृष्टि एकटक रखो, सब समय रखो। इस प्रकार कह करके गुरुओं ने मनुष्य की बुद्धि पलटा दी। बाहरी अवधारणा ही में इंसान को लटका दिया, स्वरूप ज्ञान न दिया। ये न बताया कि जो अवधारणा है वो तुम्हारी कल्पना है, उसको भी छोड़ दो, स्वयं में आओ, ऐसा न बताया। चारि अवस्था सपने कही, झूठो फूरो जानत रही। ज्ञानी लोग ये भी कहते हैं कि चारों अवस्थाएं स्वप्न तुल्य हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये शारीरिक अवस्थाएं हैं, तुर्यगा ज्ञान की अवस्था है। तो कहते हैं ये चारों अवस्था स्वप्नवत है। जहां सब कुछ स्वप्नवत बताया जाता है, वहां किसी अवधारणा को सच बताया जाए तो कितना उल्टा है। किसी भी व्यक्ति से मिलने के लिए जहां वो रहता हो वहां जाना पड़ता है, जहां वो काम करता हो वहां जाना पड़ता है। जीव को, आत्मा को समझने के लिए उसके कार्य विस्तार को समझना पड़ता है। लक्षणा से वस्तु की सिद्धि होती है। जागृत अवस्था में जो कार्य व्यवहार है उसमें जीव को समझा जाता है। स्वप्न में स्वप्न के विस्तार से जीव को समझा जा सकता है कि स्वप्न को देखता कौन है। सुषुप्त में सबके अभाव को देखने वाला कौन है। और तुर्यगा में, ज्ञान अवस्था में सारे संकल्पों को छोड़कर कौन स्थिर होता है। तो जो सभी अवस्थाओं में साक्षी है वही अपना स्वरूप है।
तो ज्ञानी जन कहते हैं चारों अवस्था स्वप्नवत है। जब चारों अवस्था स्वप्नवत है तो चारों अवस्थाओं के जो भास हैं क्या वो सच है? झूठो फूरो जानत रही। साहब कहते हैं झूठ को ही ये फूर समझते हैं। झूठो फूरो जानत रही, झूठ को फुर समझते, सही समझते। अब ये झूठो फूरो और ये सब टोन जो हैं, ये बनारस गोरखपुर क्षेत्र के हैं और पूरे बीजक को पढ़ा जाए एकदम उसी स्वर में पूरा बीजक है। इसलिए बीजक कबीर साहब के हृदय से निकला है। और वाणियां इन्हीं वाणियों का परिवर्तन करके लिखा गया है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के भक्तों ने, संतों ने इन्हीं वाणियों को अपने ढंग से ढाल ढालकर अपनी आवाजों में लिखा है। झूठो फूरो जानत रही, झूठ को ही फुर समझने लगते हैं, अपने आभास को ही अपना स्वरूप या अपना लक्ष्य मान लेते हैं। मिथ्या बात न जाने कोई, यह विध सब गैल बिगोई। मिथ्या को मिथ्या लोग नहीं जान रहे हैं। मिथ्या बात न जाने कोई, कोई ऐसा नहीं है जो मिथ्या बात को मिथ्या करके जाने और मिथ्या कहे। झूठ को झूठ कहने का बल ये बिरले को होता है। जिसको गलत समझा, निर्भय होके गलत कहा, ये मामूली बात नहीं। मिथ्या बात न जाने कोई, मिथ्या बात को कोई न समझा, यह विध सब गैल बिगोई। इस प्रकार सब अपने आप को बिगो दिए। बिगोना नाम खोना। जहां जहां गयो अपनपो खोयो, जहां जहां गए अपनपो खो दिए। सबको जाने, सबको समझे, स्वयं को भूल गए। और स्वयं को भूल करके क्या होगा? आगे दे दे सबन गमाया, मानुष बुद्धि सपनों नहीं पाया। आगे दे दे सबन गमाया। सभी मत के गुरुओं, भक्तों ने ये कहा कि आगे भगवान मिलेगा, आगे मोक्ष मिलेगा। इसी में अपना जन्म गंवा दिया। आज नहीं तो कल मिलेगा, मर जाने के बाद मिलेगा। मर जाने के बाद क्या मिलेगा? आगे का अर्थ पीछे भी होता है। जैसे आगे के लोग कह गए हैं, आगे के लिए भविष्य और भूत, आगे शब्द से दोनों का प्रयोग होता है। आगे ऐसा होगा, आगे के लोग ऐसा कह गए, तो पीछे के लोग जो कह गए उसको भी आगे कहा जाता है। आगे दे दे समन गंवाया। जो पहले के लोग हैं, पहले की वाणियां हैं, उसी का प्रमाण दे दे करके सब लोगों ने गमाया नाम खोया, अपने स्वरूप भाव को खोया, स्वरूप भाव में न रहा। मानुष बुद्धि सपनों नहीं पाया, इसलिए स्वप्न में भी इनको मनुष्य की बुद्धि न मिली। मनुष्य की बुद्धि स्वतंत्र चिंतन, आत्मचिंतन, आत्म विवेक, स्वप्न में भी इनको न मिला। 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। लेकिन साहब कहते ये पक्का समझ लो, जो 34 अक्षर से निकल जाएगा वही पाप पुण्य को समझ सकेगा। 34 अक्षर का लाक्षणिक अर्थ है शास्त्र प्रमाण। का से क्षा तक, अक्षा तक 34 अक्षर होते हैं। तो 34 अक्षर का अभिप्राय है शास्त्र प्रमाण। जो छोड़ देगा वही सत्य सत्य समझेगा, पाप पुण्य समझेगा। शास्त्रों का प्रमाण दे करके ईश्वर के नाम पर, देवताओं के नाम पर जीववध, जीव हत्या होती है, उसका नाम रखा जाता है यज्ञ, कुर्बानी, बलिदान, बलि। लेकिन ये सब हत्या है और कहते हैं कि वो पुण्य है।
ये शास्त्रों का प्रमाण। शास्त्रों को प्रमाण दे करके सत और असत का घालमेल कर दिया जाता है। शास्त्रों के प्रमाण का चक्कर छोड़ दे, विवेक से देखे, तत्व विवेक से देखे, सत क्या है सत क्या है, भटके ना। सोई कहंता सोई होगे तय निकर न बाहर आओ। सोई कहंता सोई होगे तय निकर न बाहर आओ। हो जो ठाड़ कहता हूं तय क्यों धोखे जन्म गवाओ। सोई कहंता सोई होगे, जो कहोगे हो जाओगे। पर स्त्री की चर्चा करो, विषय वासना की चर्चा करो, काम वासना की चर्चा करो, वही मन में हो जाएगा, कामी बन जाओगे। वैराग की चर्चा करो, वैरागवान बन जाओगे। हिंसा हत्या की चर्चा करो, हिंसकी बन जाओगे। चौरत्व की चर्चा करो, चोर बन जाओगे। जैसे वाणी निकालोगे, जैसे मन बनाओगे, वैसे हो जाओगे। तय निकर न बाहर आओ, बाहर आओ। साहब कहते तो निकल करके बाहर क्यों नहीं आता? ये कल्पनाओं में क्यों उलझा हुआ है? गलत मत बोलो, गलत मत सुनो, गलत मत सोचो। कभी भी साधक को विषय चर्चा नहीं करनी चाहिए, हरेले वाली बात न करनी चाहिए। अरे हम तो क्या ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हैं, हम क्या साधना कर सकते हैं, कभी न कहना चाहिए, न सुनना चाहिए, न कल्पना की बात कहना चाहिए। सदैव विवेक विचार की बात कहे। सोई कहंता सोई होगी, जैसे कहो सुनोगे वैसे बन जाओगे। इसलिए गलत कहने, सुनने, सोचने से निकल जाओ। हो हुजूर ठाड़ कहता हूं। साहब कहते मैं खड़ा होके कहता हूं तुम हुजूर हो हुजूर ठाड़ कहता हूं। खड़ा होके कहने का मतलब है एक साहस देना। मैं खड़ा होके कह रहा हूं, बल देता हूं, तुम हुजूर हो, सम्राट हो, सरकार हो, महान हो। अपने को तुच्छ मत मानो। तुम अंश नहीं हो, प्रतिबिंब नहीं हो, प्रतिभास नहीं हो, अल्पज्ञ नहीं हो, तुम बहुज्ञ हो और अपने कल्याण के तो सर्वज्ञ हो। तुम महान हो, तुम ईश्वर के भी ईश्वर हो, क्योंकि ईश्वर की कल्पना तुम ही करते हो। तुम न होते ईश्वर न होता। तुम महान हो, मैं खड़ा होके कह रहा हूं। तय क्यों धोखे जन्म गंवाओ। तू अपने जन्म को धोखे में क्यों गंवा रहा है? किस देवी देवता ईश्वर परमात्मा को पाना चाहता है? अपने मन से तू कल्पना करता है और उसे भटकता है। तो देवों का देव, परमात्मा का परमात्मा, ईश्वर का ईश्वर है। जिस परमात्मा, जिस देव को तू खोजता है वो तू ही है। इस पर ध्यान दे।